सर एक काम तो आपने अच्छा कर दिया कि रीट को माध्यम से आपने जहाँ कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आ गए सिलेबस। ये हम लोगों ने आप लोगों के लिए मेहनत की है, क्योंकि 24 ही घंटा आप लोगों के ऊपर काम करने का हमारा प्रयास रहता है, कैसे भी करके आप लोगों को हर संभव अच्छा से अच्छा मैटर पहुंचा सके, आपको पशु परिचर के अंदर सिलेक्शन की राह दिखा सके हम, ये हमारा पहला टारगेट रहता है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, पशु परिचर की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या ये आ रही है कि सामाजिक अध्ययन के अंदर क्या पढ़े। वैसे हमने सारा सिलेबस कवर किया है सर, राजस्थान जीके भी हमने पढ़ा है, जनरल साइंस पढ़ा है, मैथमेटिक्स को भी पढ़ा है, हमने पशुपालन ब भाग को कंप्लीट पढ़ा है, पर एक कहीं ना कहीं सामाजिक अध्ययन वाला जो मैटर है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। काफ़ी मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पर और कमेंट बॉक्स में भी कि सर सामाजिक अध्ययन की आप फिर से क्लास से लाओगे, सामाजिक अध्ययन में हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो मैं आज आपको एक गवर्नमेंट का जो प्रूफ है उसके अकॉर्डिंग पूरा सामाजिक अध्ययन का आपको सिलेबस बताऊंगा कि अगर सामाजिक अध्ययन के अंदर जो टॉपिक दिए जाएंगे वो कहाँ से पूछे जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, सरकार के द्वारा ऑफिशियली जो आपके सिलेबस हैं उस सिलेबस के आधार पर अपन चर्चा करेंगे सामाजिक अध्ययन के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और किस प्रकार से। अगर आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं तो हमने पशु परिचर का संपूर्ण सिलेबस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर पढ़ा दिया गया है। फिर हमने जो नोट्स निकाले हैं पशु परिचर के हस्तलिखित नोट्स है उसका भी फ्री लाइव सॉल्यूशन कर दिया है यूट्यूब के ऊपर, आप जरूर देखिएगा, आपके बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपके सिलेक्शन के लिए। जो अभी सामाजिक अध्ययन की जो सिलेबस की जो पीडीएफ है वो मैं इस टेलीग्राम ग्रुप में डालने वाला हूं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, कोई इश्यू आए तो आपको। सबसे पहले भाई प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं तो देखो 43,000 बच्चे हैं जो अपने साथ जुड़कर तैयारी कर रहे हैं पशु परिचर की, तो आप भी इसमें भागीदार बनिएगा, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है आपको भी इसके अंदर। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, सामाजिक अध्ययन का सिलेबस मैं इसमें डालने वाला हूं अभी वाली जो पीडीएफ। अब मैं सबसे पहले बात करूं तो देखो जो पशु परिचर का एग्जाम है वो उस परीक्षा का पैटर्न जो दो भागों में डिवाइड किया गया है, भाग अ और भाग ब के अंदर। भाग अ है वो आपके 105 नंबर का है और भाग ब है वो 45 नंबर का है। कुल मिलाकर 150 नंबर का पेपर होने वाला है। ये 150 प्रश्नों की संख्या आएगी और 150 नंबर यानी कि प्रत्येक सवाल 1 नंबर का आने वाला है और 3 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी कि एक सवाल को करने के लिए आपको कम से कम 2 मिनट का समय दिया जाएगा। पाठ्यक्रम के अनुसार समान अंक वाले बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक तो 1/4 की माइनस मार्किंग रहेगी और 40% अंक लाने अनिवार्य है न्यूनतम। ये दो चीजें हैं, ये शुरू से आप पढ़ते आ रहे, फिर भी मैं आपको लोगों को बता देता हूं, पर वास्तव में अपने काम की चीज क्या है वो यहां पर देखें। 105 नंबर का जो पोर्शन है जिसमें राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिक विषय आदि समाविष्ट हो पर वस्तुपूर्वक प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट सबसे चीज है वो है सामाजिक अध्ययन। ये वाला सिलेबस है वो विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा है। राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला संस्कृति और समसामयिक यानी करंट अफेयर्स, ये तो हमें समझ में आ गया। दैनिक विज्ञान समझ में आ गई सर और गणित समझ में आ गई, पर यह सामाजिक अध्ययन क्या सिलेबस रहने वाला है, इसके अंदर कितना पोर्शन पूछा जाएगा, इस प्रकार से किस प्रकार से हम तैयारी करें। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों दिमाग से निकाल लेना, एक बात मैं अभी भी कहता हूं, लाइब्रेरियन का मुझे पता है आज भी लाइब्रेरियन का एक वैकेंसी हुआ था और उसके अंदर एजुकेशन साइकोलॉजी वाला पार्ट जोड़ रखा था। जैसे इतना दे रखा ना सामाजिक अध्ययन, उसमें इतने ही दे रखा था एजुकेशन साइकोलॉजी, और बच्चों ने उस एजुकेशन साइकोलॉजी को पढ़ाई नहीं और मान के चले 15 से 20 क्वेश्चन पूछ लिए उसमें से एजुकेशन साइकोलॉजी के। इसी प्रकार 2022 के अंदर एक लैब असिस्टेंट एग्जाम हुआ था, लैब असिस्टेंट भर्ती में भी एजुकेशन साइकोलॉजी एक ऐसा ही टॉपिक दे रखा था, एजुकेशन साइकोलॉजी। बच्चे ने खूब पढ़ा था पर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। अब ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कि सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, क्या एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा या फिर इससे 10 से 12 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमें कमी नहीं रखनी है। दो एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, लाइब्रेरियन के अंदर बहुत ज्यादा एजुकेशन साइकोलॉजी पूछी गई, लैब असिस्टेंट में शैक्षणिक मनोविज्ञान का एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। यहाँ पर भी यही आपके एक संशय का टॉपिक डाल दिया है सामाजिक अध्ययन। अब सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे और आएंगे तो कितना आएंगे, हमें तैयारी इस प्रकार से करनी है कि सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन आएंगे, पर सामाजिक अध्ययन में जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूं वही टॉपिक आपको पढ़ना है।
अगर आएगा तो उसी में से सवाल आएगा, ठीक है ना। जो सरकार के द्वारा वेबसाइट यानी कि सरकार के द्वारा जब विज्ञापन के अंदर जो सिलेबस दिया गया है उसकी बात करूंगा। यहाँ बात है 45 नंबर के जो पशुपालन वाला है, ये भी पोर्शन आपको कंप्लीट हमने पढ़ा दिया है। राजस्थान की कला संस्कृति मैंने यूट्यूब के ऊपर डाल रखी है। भूगोल और इतिहास के भी काफ़ी वीडियो आ रहे हैं। राजस्थान करंट अफेयर्स के अंदर हमने राजस्थान के बजट और राजस्थान की आर्थिक समीक्षा का वीडियो डाल दिया है ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। और इसकी पीडीएफ है वो हमने ऐप के अंदर और टेलीग्राम ग्रुप दोनों जगह डाल दिए। ऐप हमेशा डाउनलोड कीजिएगा, ऑनलाइन सारथी ऐप, बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। पशु परिचर के लिए सब चीज़ें हमने इतने सारे टेस्ट करवाए, सब फ्री करवाए। अब ये कंप्लीट सिलेबस हमने यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रखा है। इसकी हमने नोट्स लॉन्च किए थे मेरे हस्तलिखित, वो भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रखे हैं, आप बस जाकर देखिएगा। अब मैं बात करता हूँ सामाजिक अध्ययन का जो सिलेबस है ये वाला। ये जो सामाजिक अध्ययन का सिलेबस है, सबसे पहले मैं आपकी एक बात क्लियर कर देता हूँ। रीट भर्ती होती हैं। रीट जो आपके रीट के अंदर 2 लेवल होते हैं। मैं बात करता हूँ LEVEL L1, या फिर सीधे लिख दूँ शॉर्ट में L1, यानी कि शिक्षक भर्ती जो 3rd ग्रेड की वैकेंसी आती है, इसमें L1 और L2 का एग्जाम होता है। जो BSTC वाले होते हैं इसके लिए L1 होता है। और L1 रीट भर्ती है 2022 के अंदर। कब भाई? 2022 में सरकार ने कराई थी। और उसमें 10 नंबर का, देखो यहाँ पर सामाजिक अध्ययन हमेशा इतने नंबर का पूछा जाता है, 10 अंक का ये सिलेबस पूछा गया था। और उसमें साफ टॉपिक लिख रखा था सामाजिक अध्ययन। क्या लिख रखा था? ये देखिएगा, सामाजिक अध्ययन साफ लिख रखा है। और यहाँ पर भी आप देख लीजिएगा, ये आपके बिल्कुल सिलेबस में ये लिख रखा है सामाजिक अध्ययन। ये सामाजिक अध्ययन लिख रखा है यहाँ पर आपके सिलेबस में। और यहाँ पर देख लीजिएगा, ये सामाजिक अध्ययन का एक टॉपिक पूरा दे रखा है। इसका सिलेबस मैंने वहाँ से ये PDF उठाई है। इसमें राजस्थान एक परिचय ये टॉपिक दे रखा है। मुगल साम्राज्य के बारे में दे रखा है। मुगल साम्राज्य का इतिहास है वो आपको देखना है। जैसे बाबर, इसकी वंशावली देखनी है। बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इसका पूरा क्रम देखना है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी सामाजिक अध्ययन के अंदर पूछी जाएगी। पृथ्वी के प्रमुख स्थल हैं वो कंप्लीटली इसके अंदर पूछे जाएंगे। पृथ्वी के स्थल पूछे जाएंगे, ठीक है ना। भारत की प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव संरक्षण, ये इसके बारे में पूछा जाएगा। राजस्थान में कृषि हैं वो भी आपके सामाजिक अध्ययन में। भारतीय संविधान की बेसिक जानकारी, राजस्थान का संविधान निर्माण में योगदान किन किन व्यक्तियों का था, ये भी सामाजिक अध्ययन का एक टॉपिक है। राजस्थान में लोक प्रशासन, ये भी सामाजिक अध्ययन का एक टॉपिक है। और ये व्यवस्थित रूप से है। और रीट L1 के अंदर 10 नंबर का ये पूछा जाता है। और सामाजिक अध्ययन इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमने पहले कहा था कक्षा 6 से 10 या 11, 12 तक की पुस्तकें पढ़ लो, सामाजिक अध्ययन क्लियर हो जाएगा। तो उसमें ये सारे टॉपिक दे रखे थे। पर अब उस इतनी बड़ी बुक अगर आप नहीं पढ़ सकते हो तो शॉर्ट बुक और व्यवस्थित रूप से पॉइंट टू पॉइंट सिलेक्शन देने वाला जो टॉपिक है वो मैंने बता दिया। सामाजिक अध्ययन में क्या पढ़ना है आपको। तो राजस्थान का एक परिचय है। ये कंप्लीटली आप 2022 के अंदर जो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा रीट का पेपर करवाया जाता है, रीट का पेपर है 2022 का। आप सिलेबस डाउनलोड कर लेना, मेंस का, प्री का नहीं। रीट मेंस के सिलेबस के अंदर ये कंप्लीटली सामाजिक अध्ययन 10 नंबर का टॉपिक डाल रखा है। और 10 नंबर के ये टॉपिक इस प्रकार से हैं। सर एक काम तो आपने अच्छा कर दिया कि रीट को माध्यम से आपने जहाँ कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आ गए सिलेबस। ये हम लोगों ने आप लोगों के लिए मेहनत की है, क्योंकि 24 ही घंटा आप लोगों के ऊपर काम करने का हमारा प्रयास रहता है। कैसे भी करके आप लोगों को हर संभव अच्छा से अच्छा मैटर पहुंचा सके, आपको पशु परिचर के अंदर सिलेक्शन की राह दिखा सके हम, ये हमारा पहला टारगेट रहता है। अब इसको तैयार कैसे करना है, इस की PDF कहाँ मिलेगी? सर इसको कौन पढ़ाएगा? क्या आप इसको पढ़ाने वाले हैं? क्या पढ़ाएंगे? तो क्या ऐप में पढ़ाएंगे, फ्री पढ़ाएंगे, कैसे क्या पढ़ाएंगे? तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं सामाजिक अध्ययन आपको कंप्लीटली ये जब सिलेबस अपन को मिल गया है व्यवस्थित रूप से, सरकार के द्वारा जारी सिलेबस हमें मिल गया है, विथ प्रूफ के साथ हमें ये सिलेबस मिल गया है। तो अब ये जो सामाजिक अध्ययन है ये मैं आपको कंप्लीट पढ़ा दूंगा। पहले मैं कक्षा 6 से 12 तक की बुक कंप्लीट पढ़ाने की सोची थी, कुछ बुकें मैंने पढ़ाई भी थी, पर अब हमें व्यवस्थित रूप से सिलेबस मिल गए। ये कंप्लीटली सिलेबस मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। कहाँ पर? ये सिलेबस आपको मैं YouTube के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूँ। तो आप सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आते आप लोगों को पता चल जाएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द आपको ये कंप्लीटली सारी यूनिट पढ़ाने वाला हूँ। एक भी यूनिट पीछे नहीं छोड़ूंगा। और इसकी जो पीडीएफ है, इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे ऐप के ऊपर मैं डाल दूंगा नोट्स के रूप में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट के रूप में डालूंगा मैं, ठीक है ना। ये हमारे ऐप के ऊपर मैं आपको ये नोट्स डाल दूंगा, इसके नोट्स बना के भी डाल दूंगा। मेरे चाहे हस्तलिखित नोट्स डालूँ या फिर टाइप करवा के डालूँ, आपको इसके नोट्स भी उपलब्ध करवा दूंगा, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा पशु परीक्षर वालों के लिए। पशु परीक्षर वालों के लिए जान हाजिर है भाई, ठीक है ना, हर संभव प्रयास करने का रहेगा। तो देखिए भाई, सामाजिक अध्ययन की जो ये पीडीएफ फ्री प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन सारथी ऐप को ज्वाइन करें। आप सबसे पहले यही काम करें। मैं कंप्लीटली इसके नोट्स इसके ऊपर डाल दूंगा हमारे ऐप के ऊपर। तो अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर आने वाला है कंप्लीटली ये पीडीएफ। ऑनलाइन सारथी प्ले स्टोर में आप लिखेंगे तो ऑनलाइन सारथी नाम से ये लोगो आएगा और यहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको सामाजिक अध्ययन की पीडीएफ के साथ में टेस्ट भी हम फ्री में ही डालते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट डालते हैं, वो भी आपको देने चाहिए। अब प्यारे विद्यार्थियों, लगभग अभाग की तो आपके तैयारी बहुत अच्छी हो गई है। मैं यहाँ पर अभाग की बात करूँ आपके, तो देखो 105 नंबर का पोर्शन के अंदर एक बचा है आपके सामाजिक अध्ययन का। सामाजिक अध्ययन की जो पीडीएफ है वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ओके, अब रही बात आपके 45 नंबर। 45 नंबर के लिए हमने जो नोट्स निकाले हैं वो मैंने कंप्लीट यूट्यूब के ऊपर भी पढ़ाए हैं, और अभी आपको दिखाऊंगा जो 105 नंबर के भी हमने हस्तलिखित नोट्स आप लोगों के लिए बना दिए हैं। बुक में क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने हाथ से लिखकर आप लोगों के लिए नोट्स बना दिए हैं। वो नोट्स आपको दिखा दूं। कंप्लीटली हमने पशु परीक्षर वालों के लिए काम किया है। आपके सिलेबस में जो 5 नोट्स काम आएंगे वो 5 नोट्स हमने बना दिए हैं। राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, सामान्य विज्ञान और पशुपालन। ये कंप्लीटली आपके इसके सिलेबस में 150 नंबर का जो मैटर है वो कवर करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस बुक का डेमो आप खुद देख लीजिएगा। जैसे ये राजस्थान कल्चर का डेमो है, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता कितने प्यारे लिख रखे हैं। जैसे पाबूजी राठौड़ को यहाँ मेंशन कर दिया, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, पत्नी, बहन, भाई, गुरु, घोड़ी का नाम क्या था, पंचपीर की ट्रिक क्या बन सकती हैं। इस प्रकार से पाबूजी राठौड़ के उपनाम क्या हैं, पाबूजी राठौड़ की फड़, सहयोगी कौन है, पाबूजी के पावड़े, पाबूजी से संबंधित सारी रचनाएं एक साथ में हमने लिखी है। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छे मेंशन कर रखे हैं। कंप्लीटली अभाग के नोट्स, कंप्लीट ब भाग के नोट्स जो 45 नंबर के हैं, देखो, और कितना खुला खुला मैटर लिख रखा है और मोती की तरह लिख रखा है। पहले गाय के बारे में जैसे एक टॉपिक लिया मैंने, तो हम क्या पढ़ेंगे, सामान्य परिचय, वर्गीकरण और सारथी डोज भी डाला है जो इंपॉर्टेंट है सबसे लास्ट में, जहाँ से सीधा सवाल बनेगा। और साथ में इस नोट्स के साथ में हमने एक पोस्टर डाला है। वो पोस्टर आप अपनी दीवार के ऊपर लगा देना और जब एग्जाम हो देख लेना, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन उस पोस्टर में से आपको देखने को मिलेगा। इतना बड़ा चार्ट डाल रखा है अंदर, किसके अंदर, नोट्स के अंदर ही। देखो ये गाय के बारे में, जगत क्या है, इसका संघ क्या है, वर्ग, गण, कुल, वंश, वैज्ञानिक नाम, देशी का वैज्ञानिक नाम, विदेशी का वैज्ञानिक नाम, सबके सब चीज को मेंशन कर रखा है। मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है, 53 नस्लें हैं। इसमें से देशी नस्ल और विदेशी नस्ल की क्या पहचान है। यहाँ पर देशी नस्लें का वर्गीकरण किया हमने, तो देखो इसमें दुधारू नस्लें कौन सी है, भारवाहक नस्लें कौन सी है, द्विप्रयोजनी जो दोनों में काम आए, ट्रिक के साथ मेंशन कर दिया। जैसे दुधारू, सरस गीद है, स से साहिवाल, र से राठी, स से सिंधी, गी से गिर और दे से देवनी। ये सभी गाय की देशी नस्लें हैं जो दुधारू है, दूध के लिए प्रसिद्ध है। भार ढोने के लिए कौन सी प्रसिद्ध है, कृष्णा नागौर का अमृत माल खिला दो। कृष्णा से कृष्णा, नागौर से नागौरी, का यानी कंगायम, अमृत यानी अमृत मेल, माल यानी मालवी, खिला यानी खिलारी, दो यानी डांगी। यानी कि ट्रिक भी इतनी व्यवस्थित रूप से डाल रखी कि आपको याद हो जाए। ऐसे नहीं कि ABCD निकाल लिया नहीं, ऐसे कर लिया नहीं, ऐसे ना, ट्रिक होनी चाहिए एकदम व्यवस्थित। और हर चीज की ट्रिक नहीं बनती है, ज्यादा ट्रिक पढ़ना भी बेकार है, पर जहाँ ट्रिक की जरूरत है वहाँ ट्रिक पढ़ो। आप ज्यादा ट्रिक पढ़ी तो बर्बाद हो जाओगे, अभी भी मैं कह रहा हूँ, ट्रिक की जहाँ जरूरत है वहाँ पढ़ो। जैसे द्विप्रयोजनी नस्ल कौन सी है, जो भार ढोने में और दूध में दोनों में काम आते हैं। हरी का मेवा गोल था, ह से हरियाणवी, का से कांकरेज, मेवा यानी मेवाती, गोल यानी अंगोल और था यानी थार पारकर। ऐसी ट्रिक हो तो मजे आए, वरना तो क्या है, खड़ा खड़ा हर कोई ट्रिक बना दो।
ए इसमें से ले लो, बी सी इसमें से ले लो, 1 2 3 इसमें से ले लो, 4 5 पता नहीं। इतनी ट्रिक याद करने से बेटर है कि इसको ही रट ले भाई नस्ले को। हमने जो ट्रिक डाली है वो प्रमाणिक और वास्तविक बच्चों को याद हो और अपनी देसी भाषा के अंदर ट्रिक हो, वही हमने डाली है। सरस घी सबने देखा है। कृष्णा नागौर का अमृत माल खिला दो, कितना प्यारा है। हरि का मेवा गोल था। सारी की सारी ट्रिक एकदम सेट होनी चाहिए। इतना व्यवस्थित रूप से मैटर डाल रखा है। विदेशी नस्ल जैसे दुधारू कौन कौन सी है, होलिस्टीन, फ्रीजन, एचएफ कैसे है, आयरशायर, जर्सी, रेड एंड ब्राउन शिप, ये सारी विदेशी नस्लें दुधारू है। इसको भी ट्रिक में मेंशन किया। एचएफ आयशा की जर्सी रेड ब्राउन है। जर्सी का मतलब आपको पता ही है, एचएफ आयशा की जर्सी रेड ब्राउन है, तो एचएफ का मतलब होलिस्टीन फ्रीजियन, आयशा का मतलब आयरशायर, जर्सी का मतलब जर्सी, रेड का मतलब रेड डेन और ब्राउन का मतलब ब्राउन शिप। ये गाय की विदेशी नस्लें हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इतने अच्छे नोट तुम्हें दोबारा नहीं मिलेंगे। तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत करने वाला दोबारा कोई बंदा मिलेगा नहीं, मैं अभी भी बता देता हूं। जब मैं फर्स्ट टाइम, मुझे आज भी याद है कि मैंने ऑनलाइन साथी प्लेटफॉर्म शुरू किया था, 0 से शुरू किया था और 1 लाख का परिवार मात्र 3 से 4 महीने के अंदर, 1 लाख का परिवार 3 से 4 महीने के अंदर। और अब आप लोगों से प्यार से ये 1,11,000 पर पहुंच गया है। दिन और रात बच्चे हम पर भरोसा जता रहे हैं और हम खरा उतरने का प्रयास भी कर रहे हैं। लूट मार नहीं मचा रहे हैं। जहां मचाएंगे वहां पर आपको पहले बोलेंगे कि इसका ये चार्ज है। जैसे हमने सीईटी के अंदर कोर्स लॉन्च किया था, क्योंकि सीईटी के अंदर 15 सब्जेक्ट और फैकल्टी डालनी पड़ती है। जहां मैं स्वयं पढ़ा सकता हूं वहां पर मैं आप लोगों के लिए हाजिर रहूंगा, चाहे मुझे 2 घंटा पढ़ाना पड़े या 5 घंटा पढ़ाना पड़े। जहां मैं पढ़ा सकता हूं वहां से मैं आपसे क्या चार्ज लूं। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पशु परिचर का ब भाग पूरा पढ़ाया। राजस्थान जीके का नोट्स डाले आप लोगों को। राजस्थान जीके की क्लासें डाली हमने, करंट अफेयर्स की क्लासें डाली, सामाजिक अध्ययन की क्लासें डाली। और ये सारे के सारे मैंने खुद हाथ से लिखकर मैटर आपको तैयार किया था। राजस्थान के अंदर पशु परिचर में अ भाग और ब भाग दोनों का। ये नोट्स ऐसे हैं, 15 दिन में आप इनको रगड़ के रख सकते हो, 15 दिन में याद कर सकते हो। और जब एग्जाम हो तो देख लेना, आपकी नौकरी पक्की है। व्यवस्थित ऐसे इमेज डाल रखी है, बहुत अच्छे से नोट्स दिखा रखे हैं भाई। जैसे दिखा रखे हैं ना वैसे ही आपको, जैसे ये देखो राठी गाय के बारे में इतना सा प्यारा मैटर डाल रखा है। प्यारे विद्यार्थियों, ये नोट्स अगर आप लोगों को अभी भी